देखिए, जनाना हॉस्पिटल में ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक और केस सामने आया है। अभी अभी तो मैं बात कर रही थी कि एक प्रसूता की जो है डेथ हो गई है डॉक्टर्स की लापरवाही से, लेकिन भैया कह रहे हैं यहाँ पर एक और संगीन मामला हुआ है। क्या हुआ है? हीटर से बच्ची जल गई। कैसे? 3-4 रोज से ट्रिपल लगा रखा था, आईसीयू के अंदर पीड़िया हुआ था। आपकी बच्ची थी? हाँ, मेरी खुद की बच्ची थी। तो जब उन्होंने 4-5 दिन से उसको वहाँ डाल रखा था, वो नीचे से जलने के बाद अब हमें दे रखी है 2 दिन से, तो उसकी हालत ख़राब ही चल रही है। मैंने ज़बरदस्ती छुट्टी ली है आज ही, अभी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, अंदर जाने भी नहीं डॉक्टर छुट्टी नहीं दे, बच्ची को दिखाया नहीं आप लोग? बच्ची को दिखाया था, ऐसे बोल रहे हैं आपके हालात पे लेके जाओ, हमारे को कोई पता नहीं है। कितने दिन की है बच्ची? 11 दिन की हो गई आज। और बच्ची जली हुई है पूरी? बच्ची पीछे से जल गई, इतना घाव हो रहा है, आप देख सकते हो। अंदर ही है बच्ची, अभी ऊपर। कहाँ है आप? आईसीयू के वार्ड के अंदर है बच्ची? हाँ, वार्ड के अंदर है। और डॉक्टर्स क्या देख रेख कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन चल रहे हैं, बस कुछ नहीं है। और 12 दिन की बच्ची है। 11-12 दिन की बच्ची बता रहे हैं कि उसे हीटर पर रखा हुआ था। सरकारी महकमा कहा जाता है, सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी लापरवाही। भैया यहाँ हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हम कोई इतने अमीर तबके के लोग तो हैं नहीं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवा लेंगे। सरकारी में इसीलिए आते हैं कि यहाँ वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जो है सुविधाएं हमें अच्छी मिलती है, इलाज बेहतर होता है। लेकिन अभी मैंने इनको सुना कि इनके यहाँ पर जो है एक महिला की मौत हो जाती है, इनकी 11 दिन की बच्ची है जो हीटर से जल गई है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ज़रा कैमरा करके दिखाइए, ये सरकारी हॉस्पिटल है। लाखों रुपए ये लोग सैलरी लेते हैं कि सरकार इनके खाते भरती है, लाखों, लाख ही नहीं, 1.5 2 लाख रुपए इनको देती है कि ये हमारी सेवाएं करेंगे। और ये सेवाएं ऐसी दे रहे हैं कि पूछे ही मत। एक की बच्ची को जलाकर रख दिया है, एक महिला को मार दिया है। अब जरा एक बारी मैं इनकी बच्ची को भी ज़रूर देखूंगी और डॉक्टर से भी बात करती हूँ कि इतनी बड़ी, अभी तो मैं एक ही केस सुन रही थी, ना जाने अगर मैं पूरे हॉस्पिटल में घूमूं तो है। एक बच्चा कोई भी ना, सुबह एक बच्चे को भी लेके गए, क्या ना मरा हुआ था कोई किसी का, सुबह की बात है। ऐसा सुबह है ना, 6 बच्चे, नहीं 10 बजे की बात है, क्या ना, जब गेट खोलने से पहले लेके गए थे। वो एक बच्चा था, उसको उसका बाप लेके जा रहा था। एक पेशेंट की सुबह भी मौत हो गई, बताइए। एक पेशेंट की सुबह भी मौत हो गई, 3 दिन पहले डिलीवरी हुई, बताइए उसकी। आपके भी किसी के कोई हादसा हो गया? नहीं मैडम, हादसा नहीं हो, बाकी लापरवाही के बारे में बहुत शिकायत है इस हॉस्पिटल में। हाँ जी, लापरवाही पूरी है, कोई केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लापरवाही पूरी है। देखो अंदर यहाँ तक कि ये सुनने में आया है कि अंदर कहते कि इतनी बदसलूकी होती है बहुत ज़्यादा इस सरकारी हॉस्पिटल में। आप अगर आपको, मैं मैडम एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको पता करना है तो मेरे हिसाब से आप वार्ड में जाएं। हकीकत अगर जाननी है, आप है ना वार्ड में जाएं और वार्ड में जाके पेशेंट जिनकी डिलीवरी हो चुकी हो उनसे एक बार पूछोगे ना तो आपको हकीकत पता लग जाएगी क्या चल रहा है। बेडशीट पैसे देकर चेंज होती है? हाँ, तो आप बख्शिश मांगते भाई जी, और यहाँ सब काहे की बख्शिश? सरकारी हॉस्पिटल वो है लेकिन नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते हर चीज में। जो हर भाई जी सुबह आएगी वो अलग, शाम को आएगी वो अलग, हर चीज है। आप खुद रुक के देखो, यहाँ 12 घंटे आपको पता चल जाएगा। आप यही पूछो कितना मैडम आप चाहे सिविल में आओ और आप एक बार खुद राउंड पे चलो, राउंड पे देखो, आपको खुद पता लगेगा क्या हालात चल रहे हैं, तब पता लगेगा कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। आज हॉस्पिटल को ही देख लेते हैं अंदर से और वार्डों को भी देख लेते हैं कि जब इतनी खामियां इस हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की बता रहे हैं तो क्यों ना हॉस्पिटल को भी देखा जाए एक बारी। लाखों रुपए सैलरी लेते हैं भैया यहाँ के डॉक्टर्स और सरकार बना रही है सरकारी हॉस्पिटल के। आप लोग जाइए, यहाँ पर आपको निःशुल्क सेवाएं मिलेगी, निःशुल्क इलाज मिलेगा, निःशुल्क दवाइयाँ मिलेगी और निःशुल्क मौत भी मिलेगी, वो भी आपको निःशुल्क यहाँ पर मिल रही है। मैंने ये बच्ची देखी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि इससे भी ज़्यादा घटिया किस्म की कोई चीज़ हो सकती है क्या? ये बच्ची शायद आप लोगों की भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, किसी की नन्ही सी जान है। मुझे इसको देखकर इतना दुख हो रहा है, इस बच्ची को जला दिया गया है। हीटर से कैसे जली है? अंदर हीटर लगा रखा है उसमें। आप जरा देखिए, सरकारी हॉस्पिटल है, जरा देखिए सरकारी हॉस्पिटल की वो जला हुआ दिखाइए। मैं इससे दयनीय चीज कोई नहीं हो सकती। ये सरकारी हॉस्पिटल का हाल है। यहाँ लेकर आएंगे बच्चों को आप दिखाने के लिए, इस सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आएंगे, नन्ही सी जान है, हमें इतनी सी लग जाती है ना तो हमें कितना दर्द होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, कितना दर्द होता होगा हमें। ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती। कितने दिन की है सर? 12 दिन की है सर। आप लोग कहाँ से आए? नीम का थाना से आए हैं। नीम का थाना से आप यहाँ सरकारी? अरे
सरकार के नुमाइंदों, थोड़ी तो शर्म। 12 बजे से बच रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है हमारे को। वो आपने कहा नहीं छुट्टी दे दो हमें, कह दिया, वो बोले लिख के दो, हमारी जिम्मेदारी, हम लिख के भी दे दिया कि हम जाके लोन भर्ती कराएंगे, उसके बाद में हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही। बताओ, इंजेक्शन लगेंगे इसके अब शाम को, अब वो कौन लगाएगा इंजेक्शन? देखिए चिकित्सा मंत्री जी, जरा देखिए एक बार, ये हालत है आपके चिकित्सा विभाग की, ये हालत नदारद हालत है। ये तो एक हॉस्पिटल मैंने दिखाया, नन्ही सी जान है बेचारी बच्ची, उसको जलाकर रख दिया हीटर से। अभी वो भैया बता रहे थे उन्हीं की बच्ची है, उन भैया की बच्ची है, 12 दिन की बच्ची है, और इसको बेचारी को जला दिया है। छोटी सी जान है, उसे तो पता भी नहीं कि मेरे साथ दुनिया में हो क्या रहा है। मुझे तो ऐसे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन ये है चिकित्सा विभाग, राजस्थान का सरकारी चिकित्सा विभाग है ये। चिकित्सा के नाम पर भी क्या चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा मंत्री को भी जरा देखना चाहिए कि उनके ही विभाग में, उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के सरकारी हॉस्पिटल की ये लापरवाही है कि बच्ची तड़प रही है, हालत खराब है, और डॉक्टर्स जो अना पर अड़े हुए हैं कि बच्ची को छुट्टी नहीं दे रहे हैं।